नंद बाबा लौटे तो मैया को बहुत डांटा और कहा, अगर यशोदा तूने दोबारा ऐसा कोई काम किया तो तू मेरा क्रोध जानेगी। यशोदा मैया भी खूब लिपट के कन्हैया से रोई, अरे लाला मैंने तो ऐसे क्रोध में ऐसा कर दिया है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कन्हैया बोला, मैया लोग ऐसी होती हैं, क्या करा जाए, पहले मारती हैं, रुलाती हैं मार के, और फिर मार मार के छुपाती और है। पहले मार मार के रुलाएंगी, फिर मार मार के छुपाएंगी। चुप, ये माँ होती है ऐसी है, क्या किया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब बहुत उत्पात गोकुल में होने लगे तो सबने कहा, चलो अब वृंदावन बसाते हैं, वृंदावन बसाते हैं। तो सब वृंदावन की ओर गए और विश्वकर्मा ने स्वर्ण मंडित वृंदावन का निर्माण किया। अच्छा, वृंदा कहते किसको है? वृंदावन जाएंगे तो वृंदा है क्या? वृंदा क्या है वो देखें, वृंदावन क्या है वो देखें, और वृंदा है क्या वो देखें। पद्म पुराण में लिखा है, ये तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा ही थी, जलंधर की पत्नी थी, जिसको भगवान विष्णु ने कहते हैं, भगवान विष्णु ने इसके सतीत्व को भंग कर दिया है, जिससे जलंधर मारा गया, भगवान शंकर ने मार दिया। एकदम बात गलत। क्या परमात्मा किसी नारी के साथ ऐसा कर सकता है? क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कथानक समझ में नहीं आता है। कभी बहुत दुख होता है कि कम से कम पढ़ तो लो, लिखा कहाँ है। मतलब भगवान ने सतीत्व भंग कर दिया है, और भगवान विष्णु को श्राप मिल गया, पत्थर हो जाओ। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर तुलसी चढ़ती क्यों है विष्णु जी पे? है तो तुलसी वृंद है। पहले देखें, बहुत ध्यान से देखें, वहां लिखा है, भगवान विष्णु ने ध्यान भंग करने के लिए ऐसा नाटक किया कि जलंधर बन के पहुंच गए वहां। और जैसे ही उस देवी ने देखा भगवान विष्णु को जलंधर रूप में, वैसे ही वो पहचान गई और उसने केवल यही कहा कि आपने मेरे पति का ही स्वरूप धारण कर लिया है, आप शरीर धारण करने योग्य न रह जाएं। और पत्थर होने का श्राप हो गया। जैसे जैसे माता सीता का वेश सती ने रख लिया, भगवान शंकर ने कहा, जाओ मैंने तुम्हारा परित्याग किया। अपने इष्ट का कोई अगर वेश धारण करेगा तो किसको संकट नहीं आएगा। सती जी को परित्याग हो गया। भगवान विष्णु को कोई काम ही नहीं करने दिया उस देवी ने, और ना ये अपनी होशियारी चला पाए। जैसे ही पहुंचे वैसे ही सीधा उसने इनको पहचान लिया और श्राप दे दिया। और उतनी देर में भगवान शंकर ने उधर केवल छड़े ध्यान टूट गया। और उसी तरह उर्मिला ने भी ऐसे किया। उर्मिला का क्षणिक ध्यान टूट गया लक्ष्मण जी से, और उतने में शक्ति लग गई। अच्छा, वहां हुआ क्या था ऐसा कि इनका ध्यान टूट गया? केवल आंसू टपक गया था बस। उर्मिला का एक आंसू आंख से टपक गया था, जिसके कारण ध्यान भंग हुआ क्षणिक, और उतनी देर में मेघनाथ ने शक्ति मार दी। अब आप कहोगे कि सती का मान भंग करना, सम्मान भंग करना ही अगर उसके सतीत्व पे संकट है तो गलत है। सती के पास कोई पहुंच ही नहीं सकता है। हाँ, आप उसको बातों में तोल जा सकते हैं, और कोई हिम्मत नहीं है आप में कि आप और कोई काम करे जाके वहां। उस वृंदा ने भगवान को
गंडकी नदी में पत्थर जाने का श्राप दे दिया कि आप गंडकी नदी में ही निकल के अब आएंगे और कहीं से नहीं। तो शालिग्राम गंडकी नदी में मिलते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। ये वृंदा क्यों, ये तुलसी बनी बात उस जन्म की वृंदा क्यों? क्योंकि अगर कोई सती नारी पर पुरुष से बात कर ले तो पति स्वरूप माना जाता है। उत्तम के अस बस मन माई सपने आन पुरुष जग नहीं। ये है उत्तम प्रकार की पतिव्रता। और अगर आ गया है तो फिर उसको दूसरा जन्म ही देना पड़ता है, दूसरा जन्म। तुलसी है क्या? पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणऊ कलऊ। तुलसी लगाइए, धारण करिए, ध्यान करिए, कीर्तन करिए। क्यों बोले? तुलसी दहते पापम। तुलसी समस्त पापों का दहन करने में सक्षम है, सक्षम है। तुलसी इस कलिकाल में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप शुद्धता से धारण करते हैं तो आपके पास समझो ब्रह्म बाण है। लेकिन तुलसी सब पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि स्नान करोगे ना तो तुलसी का जल पैरों में जाएगा ना, इतना तक मानती है। तो तुलसी छत पे धर देंगे और तुलसी माता कहती मैं तुलसी तेरे आंगन की। आंगने नहीं रहे तो तुलसी कहाँ रहा? कहाँ रहा? तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब नहीं छूना चाहिए? इतवार और शुक्रवार, मंगलवार, एकादशी। आज तो एकादशी है। बोलो एकादशी माता की। और मान ले एकादशी को या द्वादशी को या मंगल को, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और उस दिन आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो क्या करेंगे? रविवार को ही मान लिया कि आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और बिना तुलसी के भोग भगवान को लगता नहीं है। अब क्या करेंगे आप? तो मंगल शनिचर दिखे कि भोग लगवाए हैं। बराह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, बराह उप पुराण में मंगल, शुक्र, रवि माने रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जना शौच, मरना शौच, इन दिनों में तुलसी तोड़ना मना है। इनको डांट दो थोड़ा। अरे भाई इधर पीछे बैठने लग जाओ, आप लोग बहुत गलत बैठते। किसने बिछा दिया इधर? इधर नहीं बिछाया करो, उधर उधर इधर बात करते हैं, बच्चे रहते हैं तो बात होती है, इसीलिए मैंने कहा था वहीं से बिछाइए। वो देखो पीछे बिछा दिया किसी ने। अब चलो कोई बात नहीं, कल से यही करना, इधर नहीं बैठ जाइए करो। बच्चे छोटे छोटे इधर शोर करते हैं। बोलो शंकर भगवान के। तो कब कब तुलसी नहीं तोड़े? इन दिनों में। आप मुझे जब बताओ मैं तभी तोड़ दूं। आज बताना मैं उतर हूं तब बताना, हम संध्या को तोड़ दे और पड़ जाए पाप हम पर। तरीका है, तरीका है। और तरीका क्या है? कभी भी फल फूल पत्ती तोड़ी नहीं जाती है, मांगी जाती है। एक और मांगना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? हे तुलसी माता, हम आपके पति शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए
आपको उनके पास लेने के लिए आई हैं, चलिए। और कैसे कैसे छुए उनको? ऐसे। नाखून अगर छू गया है तो वो तुलसी माता आपको श्राप दे देंगी और आपको बहुत बड़े संकट से घिरना होगा। फिर कैसे खींचिए? ऐसे खींचिए। खींचना है, तोड़ना नहीं। नाखून छूने का मतलब है कि तुलसी माता आपको श्राप दे देंगी। एक उनसे कहिए कि हे तुलसी माता, आप अपने पति के पास चलिए और धीरे धीरे से उनको ले आइए, ऐसे खींच खींच के, और चढ़ा दो शालिग्राम पे पूरे। और फिर चाहे आटा में माड़ो उन्हें, चाहे चाय में डालो, चाहे दूध में डालो, चाहे इसे खाओ, चाहे इतवार हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, कोई पाप नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने सोमवारों को छुए लो तो श्राप मिल जाए। ये है तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की। मनाए तबाई टोरी चाय में डाली और पी गए, बेडरी हुए छनी। अपराध पड़ता है। छानने के बाद आप उसमें 2 पत्ती डाल सकते हो, और वो पत्ती जो बंदा पी रहा है चाय को व्यक्ति लीलने में सक्षम हो तो ही पिए। दांतों से चबाई नहीं जाती है, लीली जाती है। इतना विधान अगर कर सकते हो तो करना। ना ही बरसीम और घास फूस खाओ, तुलसी माता के चक्कर न पड़ो ज्यादा, न जितो पुण्य नहीं करे वो पाप कर दे। तो वृंदावन। अच्छा, अब चलते वृंदा है क्या। हमारे परीक्षित जी कल पूछ रहे थे, महाराज वृंदा ये पूर्व जन्म में क्या थी, कौन थी। आइए परीक्षित जी, बोलो भागवत भगवान की। सतयुग में एक राजा थे केदार, जो 7 द्वीप के अधिपति थे। 7 द्वीप उनके अंडर में थे। राजा केदार। त्रिभुवन मोहिनी उनकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी त्रिभुवन मोहिनी। राज्य की रक्षा जब वे अपने पुत्रों को दे गए तो एक ऋषि की आज्ञा से उनके पुत्र राज्य की रक्षा करते हैं, और चक्र सुदर्शन भी रक्षा कर रहा है उस समय केदार के राज्य में। माने जो 7 द्वीपों के अधिपति थे। केदार जब गौलोक चले गए, परम गति को प्राप्त हो गए, तो जहां उन्होंने तपस्या करी वो जगह केदार के नाम से प्रसिद्ध हो गई, केदारनाथ। और वहां तीर्थ हो गया। एक इनकी कन्या थी वृंदा, जो लक्ष्मी के अंग से योग शास्त्र में भी निपुण थी। 60,000 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया, तो 60,000 वर्ष तक उसने तपस्या करी। भगवान प्रकट होते कृष्ण और पति रूप में हम तुम्हें मिलेंगे, ऐसा वरदान दे दिया उस वृंदा को। वह वृंदा जब शरीर छोड़ के सीधा गौलोक गई तो एक गोपी बन गई। गोपी भगवान ने उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और वो वृंदा जहां पर तपस्या करती रही 60 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक, वह स्थान वृंदावन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी जगह उसने करी, और वही भगवान की क्रीड़ा स्थल बन गया। एक तो इतिहास ये है। दूसरा इतिहास में एक राजा थे जिनका नाम था कुशध्वज। उनके 2 कन्याएं थी, एक का नाम था वेदवती और एक का नाम था तुलसी।